रवि एक छोटे से गांव में रहता था, जहां एक पुरानी हवेली को लेकर बहुत सी डरावनी बातें मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूतनी का साया है। हर कोई रात के बाद उस हवेली के पास भी नहीं जाता था। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। कई लोग जो उस हवेली में गए, वापस कभी नहीं लौटे। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब मन का वहम है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात में हवेली में जाएगा और सबको बताएगा कि भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे रवि मशाल लेकर हवेली में गया। चारों तरफ सन्नाटा था। लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट और हवाओं की सरसराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। अचानक एक कमरे से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। रवि डर गया, लेकिन हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, एक औरत की, जिसकी आंखें रवि को घूर रही थीं। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। रवि ने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला, आंखें काली और पैर बिल्कुल नहीं थे। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ी और बोली, तू क्यों आया मेरी नींद में खलल डालने? रवि कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी आवाज जैसे गुम हो गई थी। वह चीख भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि की टूटी हुई मशाल देखी, पर रवि कहीं नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस हवेली में एक कमरा ऐसा है जहां से किसी की मदद की धीमी आवाज आती है। क्या रवि अब भी जिंदा है? क्या कोई उसे बचा पाएगा, या वह भी बन गया है हवेली का एक रहस्य? अगला भाग पढ़ने के लिए नीचे कमेंट करो।